संध्या सुमरन आरती भजन भरोसे दास। मनसा वाचा कर्मणा सतगुरु चरण निवास। मैं समय हूँ और आज गुरु महाराज जाम्बो जी की अमृत वाणी सुनाने जा रहा हूँ। ये वाणी कोई गाथा नहीं, कथा नहीं, संगीत नहीं, ये है मानव व प्राणी मात्र के कल्याण की अमर वाणी एवं जामानी संस्कृति व सभ्यता की अमर कहानी। ये वाणी है गुरु महाराज जाम्बो जी के चरित्र की, ज्ञान व अज्ञान की, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने की, मानवता का पाठ पढ़ाने की। ये वाणी मेरे सिवाय कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस वाणी के इतिहास के पन्ना को गुजरते देखा। इसका हर पात्र मेरे द्वारा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। मैं ही शंकर हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही नर हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही कृष्ण व अर्जुन हूँ, मैं ही ज्ञानी व ज्ञानी हूँ, मैं ही सुर हूँ, मैं ही दाता हूँ, मैं ही लीलापति हूँ। क्योंकि इस वाणी में शब्दा का वो समावेश है जिसमें युगों युगांतर का चित्रण व आध्यात्म समाया हुआ है। और यही वाणी पंचम वेद की भविष्यवाणी भी है। और जब तक मैं हूँ ये वाणी अजर अमर है और इसकी दिव्य ज्ञान ज्योति हमेशा जलती रहेगी। मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूँ। जब तक मैं हूँ ये वाणी हर युग के सत्य व असत्य का बोध कराएगी और हर युग के सत्य को व वर्तमान के असत्य से जूझना पड़ता है। और मैं भी जूझ रहा हूँ सत्य सनातन के लिए। तो जुड़ने वाले सभी सदस्यों को संध्या कालीन निवन प्रणाम और इस लाइव प्रसारण में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। जी निवन प्रणाम। माइक खोलो, बैठे बैठे माइक खोलो बोली। हाँ माइक खोलो, माइक। आप सभी को मेरा भी आप सभी को निमन प्रणाम। गुरु महाराज ने जम्बेश्वर भगवान जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी का स्वागत अभिनंदन विष्णु समाज जागृति मंच संस्था के इस लाइव प्रसारण में, जो देश के नहीं विदेशों के कोने कोने तक इसकी बात जो है YouTube के माध्यम से पहुंच रही है। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो है गुरु महाराज की अमृत वाणी के 11वें अध्याय पर। उस पे लाइव प्रसारण करेंगे जिसमें हम मंथन करेंगे क्या कहा है गुरु महाराज ने 11वें अध्याय में, जो मानव मात्र के कल्याण का राह दिखाती है गुरु महाराज की अमृत वाणी। तो उसके 11वें अध्याय में क्या है उसका भावार्थ और क्या है उसका सरलार्थ सुनेंगे आगे हम ज्ञानी जना के द्वारा, विदुषी महिला के द्वारा। उससे पहले आरती के बाद में शब्द का उच्चारण और उसके बाद में शुरू होगी व्याख्या। तो सर्वप्रथम आप सभी का जो सदस्य वर्तमान में अभी जुड़ चुके हैं, 32 सदस्य सिर्फ 3 मिनट में जुड़ चुके हैं और सदस्य जुड़ रहे हैं, तो उन सभी सदस्य का स्वागत एवं अभिनंदन आज के इस लाइव चर्चा में। धन्यवाद। तो मैं अब आमंत्रित करूंगा आज की आरती प्रस्तुति के लिए नौरंगी जी। नौरंगी जी स्वागत है आपका। जी मंच से जुड़े हुए सभी भक्तजनों को मेरी तरफ से नमन प्रणाम। जी निवन विष्णु भगवान ने गुरु महाराज ने थाने माने सगड़ा जी सुनाओ। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने
जय बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। धन्य जंगल समरातले, धन्य बाल गवाल, जाके संग सत्य गुरु रवि लील बाबा। हरि कंगेड़ी अन्य जा प्रभु की परवेश, बल आवेणो रमे तो करश्या फसवायो रे पक्षिया पवित्र ज्योत सो परछी गोपनिया संसार वीर कहे जे ओढ़ के ते उतर सी पार। जय भगवान की जय। जी आवाज नहीं आ रही है क्या? कट कट के आ रही है आपका, शायद जो बोल रहे हो ना उस समय सिग्नल चला जा रहा है। तो कोई बात नहीं, आप आरती सुनाइए, ठीक है ना। आप बिना समय गमाइए आरती सुनाइए, तो थोड़ा सिग्नल में रहिएगा। जी। आरती सब दो कीजिए, गुरु के निरसते अमृत पीजे। आरती सिर सब दो कीजिए, गुरु के निरसते अमृत पीजे। विष्णु तो बनेरी प्राणी, विष्णु विष्णु तो बनेरी प्राणी, प्रगट हुई जब जीणी बाणी, प्रगट हुई जब जीणी बाणी। बोले उठे तबे शारेंगे बाणी, गुरुचैनो गुरुचैन कहिए। आरती सिर सबदा कीजिए, गुरु मुखे कीजिए। सब नहीं सब नहीं भवदार मोगाए मोखा बड़ायनो सब विधि वाणी शरण कहिए। आरती सिर कीजिए, गुरु के निरते अमृत पीजे। पद के तले मारी, पद के तले ऐसे मारी, सुख घास पड़ी चेंगारी, सुख घास पड़ी चेंगारी। नित्य उठी पाठ करे नर नारी, संकल्प काम न सिद्ध
करीजे। आरती सिर शब्दों की कीजिए, गुरु मुख निरसती अमृत बीजे। सहस्त्रयुरे वेद चार, सहस्त्रयुरे वेद चार, सब क्रांतन का सार विचार, सब का सार विचार। कोटि कोटि पड़े उतरे पारे, हृदय कमाल उसे आसन दीजे। आरती श्री शब्दों की कीजे, गुरु मुख अमृत बीजे। जुगत सिखावे मुख करावे, जुगत सिखावे मुक्त करावे, जमदास जो वाणी गावे, जमदास जो वाणी गावे। वे बड़े से को पावे, जिस पर गुरु जाबो जी दीटे। आरती सिर शब्दों की कीजे, गुरु मुख निरसती अमृत बीजे। आरती गुरु शब्दों की कीजे, गुरु मुख निरसती अमृत बीजे। श्री गुरुवे नमो। जय बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, मात पिता गुरुदेव की जय। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद नौरंगी जी आपको। थोड़ी सी आवाज नेटवर्क की, आपके खुद के नेटवर्क स्लो होने के कारण थोड़ी सी आवाज में थोड़ी सी मिस्टेक थी। वैसी कोई बात नहीं, मगर बहुत ही सुंदर तरीके से आपने आरती की प्रस्तुति दी है। तो एक श्रवण कुमार जी आप जुड़े हुए हो, थोड़ा व्यवस्थित हो जाइए। और जो आप लिख रहे थे कि ये आरती के लेखक कौन है, ये बातें अब तो होने वाली है नहीं, क्योंकि अभी हम ये चर्चा कर रहे हैं। जो बातें होनी थी वो बहुत पहले हो चुकी है। तो आप सभी थोड़े से अभी नए नए जुड़े हो, शायद इसका आपको पूर्व अभ्यास किया नहीं इस प्रसारण के लिए। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप एक तो व्यवस्थित कैमरा ऑन रखते हो तो व्यवस्थित तरीके से बैठिए। यहाँ गुरु महाराज की वाणी का अध्ययन होगा, मंथन होगा, गुरु महाराज की वाणी का उच्चारण होगा। तो हम थोड़ा सा उसके सम्मान में रहें, अपनी व्यवस्था को ठीक से सुचारू रखें, उसमें आप सभी सहयोग करें। धन्यवाद जी। मीनाक्षी जी, सवीना जी, शब्द का उच्चारण आप में से कोई करेंगे या फिर सुनीता जी को बोलूं? क्योंकि मुझे तो सीट पे 3 ही सदस्य है, बाकी श्रवण जी तो जो अभी नए हैं तो उनसे मैं इतनी उम्मीद आशा नहीं कर सकता हूं कि वो इसका उच्चारण करेंगे। हाँ जी, लाइव चर्चा में जुड़े सभी विष्णु भक्तों को निमन प्रणाम। विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जी आज सवीना बहन बोल रहे थे, वो करेंगे शब्द का उच्चारण। चलो ठीक है जी जी। सवीना जी, आप सभी आदरणीय मंत्रा सिंह बहनों को और आपको भी आदरणीय श्रेष्ठ जी मेरा निमन प्रणाम, सभी सदस्यों को। जी विष्णु भगवान गुरु महाराज ने शब्द नंबर 11 गुरु महाराज का। आज गुरु महाराज हम सभी को कहते हैं, ओम दिल साबत खज काबो नेड़े, क्या उड़बंग पुकारो, सीने सरवर करो बदंगी, हक नमाज गुजारो, ई हेड़े हर दिन की रोजी, तो इस ही रोजी सातो आप
मांगे, देती नहीं गुनी जीव क्यों मारो, ये तक जानो तकी पीड़ न जानो, बिन परचे बाद निवाज गुजारो, चर फिर आवे सहज दुआवे, किसका खीर हलाली, जिसके गले कर्द क्यों सारो, थे पढ़ सुन रही का खाली, ते चढ़ चढ़ भीते मड़ी मसी के, क्या उलबंग पुकारो, कारण खोटा करतब हीना, थारी खाली पड़ी नमाजू, ई ओजू तुम धोवो आप, ई ओजू तुम खंडो पाप, ई ओजू तुम धरो ध्यान, ई ओजू चिन्हो रहमान, ते मुल्ला मन माही मसीत नमाज गुजारिए, सुनता ना क्या खड़ा पुकारिए, अलख नह लखियो खलक पिछाण्यो, जाम कटे क्या हुइयो, हक हलाल पिछाण्यो नाई, तो निश्चय गाफल दे दियूं। बोलो गुरु जमदेश्वर भगवान की जय हो। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद सविना जी आपको शब्द का उच्चारण देने के लिए। बहुत बढ़िया तरीके से गुरु महाराज, क्योंकि ये भाषा तो कोई कठिन है नहीं, सरल भाषा में है। थोड़ा सा कोई अरबी भाषा में है, थोड़ा सा फारसी हो जाती है, वैसे तो है तो माइड भाषा ही उर्दू है, वैसे हिंदी के साथ में ही चलती है। उर्दू के कई जो शब्द है वो हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं, अगर हम उसको ये कहते हैं कि ये उर्दू में है, तो उर्दू कोई अलग से नहीं है, सब एक सबका मिश्रण है। अभी आप जो हेड़े के बारे में पूछ रहे थे ना, हेड़े किसको बोलते हैं? हेड़े का मतलब होता है शोर, किनारा। और आज बोलते ये नहीं कि भाई हेड़ो आएगो फलानो, ये मारवाड़ी में आता है। अब इसको हम कह देंगे कि ये उर्दू शब्द है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा माइड भाषा का नॉलेज जिसको ज्ञान होता है वो समझ लेता है। ई है हर दिन की रोजी, तो इसी रोजी सारो, मतलब ई हेड है, मतलब इसी अपनी नेक कमाई की जीवन में। ई हेड का मतलब अपना ये, चलो इसमें व्याख्या हो गए तो ये अपना आप समझ में आ जाएगा कि कौन से शब्द का क्या अर्थ है। तो आगे वो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब इसका व्याख्या के लिए कौन करेगा व्याख्या? जी सरला जी सुनाओ। जी, तो थोड़ा जैसा मेरा भाव है वैसा मैं रख देती हूँ। दिल साबत हज का नेड़े, क्या उलमा पुकारो, सीने सरवर कदो बदंगी हक नमाज। जी अगर हाथ से है तो हज ने आमने हज का आमने मतलब दिल अगर सो है इतना दिल में आमने दिल में गांव ने 68 तीर दे भीतर जुएंगे अंदर ही है, क्या उलंग पुकारो तो बाहर आवाज हो आवाज गावा ये भगवान ये अल्लाह, तो वो हल्लो नहीं होना है। वो तो दिल के में आमने अगर आप अंतरात्मा में ध्यान करा तो या वो भगवान ने सुनी जी। सीने सरवर करो बस गुजर, तो सीने सरवर यानी आमने शरीर के में भाई गा को ने आमनो भाई है आमनी हृदय है आत्मा में इंग में आत्म गंग में गा को ना लो जुंगे सीने सरवर कर दूंगी नमाज गुजारो आमनो हक है। और वो आमनी आमना नमाज यानी है भाई अंग बारे में गयो है नमाज गुजारो आंगे भाई नियम अंग बारे में बतायो है आंगे नियम हुए हर दिन की रोजी तो ई रोजी ही सारो ई मतलब ई कारण आप अच्छा हकी नमाज नहीं हक आप हमने हकी कमाई कर बिंग बा रोटी आप अगर जिमा हमने हर दिन की कमाई करा तू खरी कमाई बिन दिन की रोजी सारो, तो इस ही रोजी सारो इन मारे खरी कमाई करनी है। और आप खुदा मत लेखो मांगे बिन गुने जीव क्यों मारो। हम गए भाई आप अगर भगवान के कने जा तो आप अगर गलत करे कार्य कर जा गई भगवान गए आप खुदा बन यानी परमात्मा आप लेखो मांगी तो बिन सीन गुने जीव क्यों मारो। तो हम अपन गए भाई आमना कोई जीव है बे आमने की गुनो करियो कोनी आपा ने क्यों मारा, तक जानो तक पी आवाज कट गई। आवाज बांगे पिटके वे वो नहीं बांगे जाने बिन पर से बाद नमाज गुजारो तो बाने आप भाई जीव क्यों मारो। और
बांगे भी पीड़ है तो बिन पांच गुजरो मोदी समझ में आया है सर। फिर आवे सहज दुआवे जिसका शीर हलाली हम गए भैया गाय भैंस है जगी चर्बी आवे और बे सहज यानी अच्छे भाव और आपन दूध दे खीर दुहावे जिसका शीर हलाली तो आप बेंगो खाओ पीणो कर फिर बांगो आप बांगो आप गुण रखा कोनी और बांगो लाल करा क्यों आप मांगो माना ही कोनी के भैया आपने गाय के करे तो गाय तो गुण ही करे आप मांगो जो आप हमारी नहीं गा हम आगे केक दी जुएंगे के बम नहीं करो ये लाल नहीं करना हम देखो आपन दे बहुत सुई दे किसके ले खुद क्यों सो मगे बांगा गले क्यों मारो भाई बांगा गाय है भैंस है या बन मारो मत पढ़ सुना रही जा खाली तो फिर आना आप मारा तो आप पढ़ सुना खाली या भाई कोई भी शास्त्र में वेद मार तो बना क्यों फिर भी आप दीवान दया करा मन मारा हाँ और फिर आप भीता मार मकान मार मित्र में मिक लगाया आप जोर जोर आवाज लगा वहां जोर जोर देखला और छोटा करा तब भी और जोर जोर देखा करा तो माने जरा बे भाई अल्लाह अकबर अल्लाह माने सारी खाली ना थोड़ा खाली तो अगर कारण खोटा करा करता भीना करा हमना कार्य हीना करा हीना यानी कर तो तारी खाली पड़ी न यानी हमना का भी जमसर भगवान गतौड़ी बाणी है बाणी आपकी आवाज गड़बड़ गड़बड़ हो रही है यार, अभी तो बंद भी हो गई है। तो आपने कारण खोटा करते बिना थारी खाली पड़ी नवाज यहाँ तक जो व्याख्या दी है उसमें थोड़ा सा ही पीछे बचा था। जी सरला जी, कारण खोटा करता भीना थारी खाली पड़ी नवाजो आवाज आई तो थी, इसके बाद में जो है वो फोन कट गया। हाँ वो फिर मेरा वो शब्द भी ऊपर चला गया है। मैं फिर मैं कर देती हूँ थोड़ा जैसा मेरा भाव है फिर गया भाई कारण खोटा की ओजू तुम धोवो आप और की ओजू तुम खंडो पाप की ओजू तुम धरो ध्यान तो एक थे भाई को आप की और बसते तो भगवान नाम थाने घाट पाप कर दी की तुम धरो ज्ञान की दूसरी नोरे रे मां तो के कारण की गया तो की नोरे मान तो की गए थे भगवान प्रमाण तो पैसा न कोई रे मुल मन सी नमाज तो अरे आवाज नेट सही नहीं है आपका आवाज बिल्कुल भगवान प्रार्थना तो भाई बेटा बेटा करा तो करा तो क्या करना कोई आप पुकारा गुलबंग पुकारा तो वो सभी अपन जोर जोर पुकारियों की कोई नहीं अगर हम आत्मा साफ हुई तो मन ही होने लगी भगवान अलग ने लख्यो खलक पिछाणियो हम अलग तो लख्यो कोई और अलग जे को ने आप खलक खलक चलो खलक नहीं पहचान सके। आवाज शुरू से ही कट रही थी मगर मैंने सोचा कि किसी न किसी प्रकार से इनका कनेक्टिविटी हो जाए। 1-2 मिनट की बात थी मगर ये सिस्टम से यहाँ से नहीं है, यूजर्स की वजह से ही ये आवाज मिस्टेक होती है। तो काफी समझ में आया है। चलो कोई बात नहीं, आगे और भी व्याख्या होगी। अभी तक ये पूर्ण व्याख्या नहीं हुई है तो आगे बने रहें तो सब समझ में आ जाएगा कि क्या शब्द में कहा गया है गुरु महाराज ने। जी भोप सिंह जी स्वागत है आपका। हाँ जी
और प्रणाम जी सर्वप्रथम। जी विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जी। आपको भी गुरु महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो ये शब्द लगभग तो पहले एक आया था, उसमें लाइनें तो वही हैं इसमें, और बाकी कुछ थोड़ा सी परिवर्तन है इसमें। परिवर्तन इसमें इतना ही है कि तुम हक हलाल जो शब्द आया ना, इसके अंदर न्याय संगत और सत्कर्म करते रहो और अपने न्याय के हिसाब से हर कार्य शुभ कार्य करते हो, इसमें इतना थोड़ा सी भेद है, और बाकी तो पहले जो आया उस तरह ही है। दिल साबत हज काबो नेड़ो, तो अगर दिल तुम्हारा नेक है, पवित्र है, साफ है हृदय, तो दो हज और काबा तुम्हारे पास ही है, कहीं दूर जाने की भटकने की जरूरत नहीं है। कहने का भाव यही है। क्यों उलबंग पुकारो, फिर भी जोर जोर से आवाज देने से कोई फायदा नहीं है। अगर दिल आपका पवित्र है, साफ है, हृदय साफ है, तो हृदय के अंदर ही तो वो परमात्मा का वास है। इसलिए वहां ज्यादा जोर से आवाज देने के लिए कोई इसमें विशेष बात नहीं है। क्यों जोर से आवाज देने से कौन सा परमात्मा कोई बहरा थोड़े जो उसको सुनाई नहीं देता। सीने सरवर करो बंदगी, हक नवाज गुजारो, ये हक वाले शब्द फिर सीने सरवर मतलब अपने हृदय के अंदर जो हृदय रूपी तालाब है, हृदय रूपी सरवर है, उसमें अंदर स्नान करो। जिस तरह अभी सरला जी कह रही थी, तो आत्म गंग में नहाने वाली बात है। अपने आत्म मंथन करो, अपने विचार करो, इसके अंदर जो आपका जो प्रत्यक्ष है, ये आपका स्वरूप है, वो प्रत्यक्ष है, और वो हम अप्रोक्ष उसको देखते हैं, प्रत्यक्ष के पीछे फिरते हैं, प्रत्यक्ष को छोड़कर। जो आपको संतुष्टि देता है, आपको पता है कि मेरा हृदय के अंदर ये है, जो प्रत्यक्ष रूप में है आपके साथ, उसको तो आप छोड़ देते हो और अप्रत्यक्ष के पीछे फिरते हो। हक नवाज गुजारो और अपने हक की रोजी है वो उस पर अटल रहो और उसको ही नवाज मानो। कहने का भाव ये है, हेड़े हर दिन की रोजी। अगर इसी तरह रोजाना तुम इसको अपनाते रहोगे तो यही रोजी सारो, तो तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा, जिस तरह तुम्हें परमात्मा प्राप्ति अपने आप उससे होगी। परमात्मा प्राप्ति का एक मतलब साधन है ये, मतलब उसको जान सकोगे तुम परमात्मा को। आप खुदा बंद लेखो मांगे, आपका जो आपका आत्म है, आत्मदेव, वो ही आपसे हिसाब मांगता है इसका। अपने आप ही और कौन हिसाब मांगता है? अपना आप है वो हम हमेशा हमारे से पूछता रहता है। हमने अपने आप को चाहे हम कितना ही उसको ना छुपाएं, कितना ही करें, अपने आप के अंदर जवाब तो हमें अपने देना पड़ता है। कई बार अपने आप के हम प्रश्नों का उत्तर हम खुद देते हैं, पर वो पर स्पष्ट नहीं करते, इतना फर्क है। इसलिए कहते हैं आप खुदा बंद लेखो मांगे, रे बिन गुने जीव क्यों मारो। से बिना गुने जो कोई जो जीव है, गाय है, बकरी है, भेड़ है, बकरा, जो भी पशु है, बिना गुने कोई गुना वो कर ही नहीं सकते। गुना उनका स्वभाव ही नहीं है, उनकी वृत्ति के नहीं है गुना करना पशु के, और उनको फिर भी तुम मारते हो। बिन गुने क्यों जीव मारो, फिर तक जानो तक पीड़ ने जानो। थे उसकी जो पीड़ा तुम घात करते हो उसके ऊपर, उस घात को दर्द जो होता है उसको तुम नहीं जानते, उसको कितनी दर्द होती है, बहुत भयंकर पीड़ा होती है उसको, जो वो फिर खराब करती है। तक जानो तक पीड़ ने जानो, बिन परचे निवाज गुजारो। बिना उस सत्य परमात्मा को जाने ही आप नवाज को पढ़ते हो, करते हो, ये व्यर्थ की क्रिया है, इससे कोई फायदा नहीं है। कहने का भाव ये, चर फिर आवे सहज दुआवे, जो चर फिर के आती है जंगल के अंदर गाय, और अपने सहज अवस्था के अंदर आपको दूध देती है, और उस गाय का दूध को तो आप प्रयोग करना, आपका जिसका खीर हलाली, उसका जो जीवन उपयोग दूध है वो तो आपके लिए हलाल है, वो तो लिए आपका उचित है, आपको कर्म उसका, तो उसका दूध प्रयोग करना भी आपके लिए जायज है। परंतु जिसके गले कर्द क्यों सारो, उसके गले पर ही तुम तलवार चलाते हो, कर्द को चलाते हो, उसको नाड़ को काट देते हो, ये बहुत बुरी बात है। तब तक जिसके गले कर से पढ़ सुन रही है खाली, जो कुरान की पढ़ के, कुरान के अंदर कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि तुम इन पशुओं की हत्या करो या हिंसा करो या इनका मांस खाओ, पर तुम उसको तो पढ़ते भी हो, सुनते भी हो, व्याख्यान भी करते हो, सत्संग सुनते हो, उनके गुरु के फरमान है वो पढ़ते रहते हो, सुनते रहते हो, फिर भी तुम गलत काम करते हो। पढ़ सुन रही है खाली, पढ़ सुन के भी तुम कोई भी तुम्हारे फायदा नहीं, तुम्हारे उसका कोई असर नहीं हुआ। इसका कहना भाव ये, पढ़ सुन रही है खाली, चढ़ चढ़ भीते मड़ी मसीते क्यों लबंग पुकारो। मस्जिद की दीवारों पर चढ़ के जोर जोर से आवाज देते हो, क्या वो खुदा बहरा है क्या? चढ़ चढ़ भीते मड़ी मसीते क्यों लबंग पुकारो, कारण खोटा करता बिना। जब कारण जिसका खोटा हो, कारण भी जिसका हल्का हो, तो उसका क्रिया तो फिर हल्की अपने आप ही होती है, स्वाभाविक है। ये कारण क्रिया साल गुरु महाराज कहते हैं ना शब्द के अंदर, तो हर कारण से क्रिया होती है,
तो तुम्हारा कारण ही अगर खोटा है तो तुम उसके प्रति होने वाली क्रिया और उसका फल तो गलती होगा ही होगा। ये इस बात से सिद्ध होती है। कहते तारी खाली पड़ी नमाज़, फिर तुम्हारी नमाज पढ़ना, उस परमात्मा को याद करना, अल्लाहू अकबर कहते थे, हो अल्लाहू अकबर, क्या वो अल्लाह है वही मैं, और वही मैं, अकबर, अकबर का मतलब मैं खुद वही तो हूँ और कोई है नहीं, ये कहना ही व्यर्थ है तुम्हारा। इसलिए खाली पड़ी नमाज तुम्हारी, अब ये नमाज है ना ये पढ़ना व्यर्थ है। कि वजू तुम धो, आप तुम ये ओजू करते हैं ना, हाथ उल्टे हाथ धोते हैं ये मुसलमान, इनके लिए है कि वजू तुम धो, अपने आप को कैसे धोते हो, तुम क्या सफाई करते हो अपने आप के तन की। कि वजू तुम धो आप, कि वजू तुम खंडो पाप, इससे तुम्हारे पाप का खंडन नहीं होगा, तुम्हारे पाप कभी नाश होने वाले है नहीं इनका। कि वजू तुम धरो ध्यान, और उस परमात्मा पर तुम्हारा ध्यान कैसे होगा, इससे वो भी नहीं लग सकता। कि वजू तुम तीनों रहमान, और उस करुणा निधि परमात्मा को, दया रूपी जो परमात्मा है उसको भी तुम पहचान नहीं सकते, उसको भी तुम्हारा रहमान को चिन्ह नहीं सकते, मतलब सत्य परमात्मा की पहचान इसे हो नहीं सकती। करुटे कारण जब तुम्हारा कारण ही खोटा है तो फिर उसे वो तो हो ही नहीं सकता। कहते रे मुल्ला मन मस्जिद माई निवाज गुजरिए, तेरे मन के अंदर ही जो मन मंदिर है ना, और वो मन के अंदर ही तेरी मस्जिद है या मस्जिद है, उसके अंदर निवाज गुजार के उसके अंदर तो जुड़, उसके सत्य परमात्मा जुड़, अपने आप को परख, अपने स्वरूप की पहचान कर, और उसके साथ जुड़ के उसके अंदर स्थित होने के लिए ही तो उसके अंदर निवास गुजार कहते। सुनता क्या ना खरे पुकारिए, सुनता सब कुछ है परमात्मा, तो फिर तू खड़े होके क्यों जोर जोर से बांग मारता है, इससे क्या फर्क पड़ता है। खड़े होके जोर से आवाज देने से कौन सा ज्यादा उसके फर्क पड़ता है। अलख न लखियो, उस सत्य परमात्मा को जाने नहीं और खलक पहचाने हो, और संसार को सच्चा मान लिया कहने के लिए। खलक कहते हैं संसारी जो लोग होते हैं, जीव जंतु होते हैं, जीवों को। तो उस सत्य परमात्मा को जाने नहीं, अलख जो अलख है जिसको लिखा नहीं जाता उसको अलग कहते हैं, उसको तो तेने जाने नहीं, खलक को पहचान लिया, संसार को तो सच्चा मानता है जो कि संसार मिथ्या है, जबकि तेने ये बात तेरे गलत है। कहते चाम कटे क्या, यो सुन्नत करा लेते हैं, चमड़ी काट लेते हो अपनी लिंग के आगे से चमड़ी काट देते हैं ताकि भी वो गंदगी ना लगे या पेशाब का छींटा ना पड़े, ऐसा कुछ इनका मन्नत है, इनकी मानते हैं ये। तो तुम वो सुन्नत कराने से क्या हो सकता है, ये भी कोई व्यर्थ की क्रिया है तुम्हारा, ये तो एक वैसे ही तुमने व्यर्थ की क्रिया कर ली। कहते हक हलाल पे चढ़े नहीं, तुमने सत्य कर्म और न्याय की बातें तो करी नहीं ना सीखी, निश्चय गाफल दौरे, तुम गफल के अंदर, इस गफलत के अंदर, मतलब इस गलती के अंदर तुम निश्चय गाफल दौरे, तुम्हें नरकों के अंदर जाना पड़ेगा, मतलब नरक की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। नरक उसको उस स्थिति को कहते हैं जहाँ आदमी जो एक नर स्थिति है, गलत स्थिति जिसको कहते हैं, जिसके अंदर उसको हमेशा तकलीफ होती है, दुख होता है, और वो नरक स्वर्ग इसी जीवन में है। नरक जीवन की एक थोड़ी बीच में इसलिए मटक है, इस वक्त इसकी पहचान है। जो आदमी को सपने अच्छे आते हैं, सपने बुरे नहीं आते, अच्छे सपने आते रात को, वो स्वर्ग में है, और जिस आदमी को बुरे सपने आते हैं रात को, वो नरक में है। ये उस नरक स्वर्ग की पहचान है उस आदमी की। जिस आदमी को अच्छे सपने आते हैं वो स्वर्ग में है, जिस आदमी को बुरे सपने आते हैं वो नरक में। क्यों, क्या पहचान है इसकी? पहचान ये है कि सपने, अच्छे सपने जभी आएंगे जब हम दिन की क्रिया अच्छी करते हैं, नहीं तो जो हमारे दिन में जो क्रिया करते हैं वही क्रिया हमारे रात को सपने में आ जाती है, वही हमारे रिपीट होती है। इसलिए उससे पता लगता है सपने से, जो सपना अच्छा सपना आता है तो वो उसको स्वर्ग में, वो आदमी जिसको बुरे सपने आते हैं रात को उठ के भागता है, डरता है और भय के अंदर चमक के बोलता है, तो वो नरक में है। ये उसकी पहचान है आदमी की। ये एक मनुष्य के लिए अपने आप ये समझ लो उसकी परख है कि तू अब स्वर्ग में है नरक में। गलत काम करेगा वही सोई तो उल्टे सपने आएंगे। उसके आगे पीछे चोर, कहीं पुलिस, कभी कोई और आगे पीछे दौड़ते दिखाई देते हैं, और वो रात को चमक के खड़ा होता है, बोलता रहता है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद भोग सिंह जी। लास्ट में जो आपने सपना की बात बोली है, एक बात बोलूं कि किसी को आते ही नहीं है, जब नींद लगती है, आंख लगती है तब लगती है, जब तो सीधा सवेरे ही होता है उसको क्या बोलेंगे? उसको किसी प्रकार की उसको आनंद उसको कहते हैं, उसको ही आनंद की स्थिति है। वो जो अचेतन अवस्था है ना, उसको अचेतन अवस्था कहते हैं। उसी के अंदर शरीर चार्ज होता है, वही तो परमात्मा की सत्ता है, वही वो है असली जो स्वरूप की स्थिति, जिसके अंदर सपने आए ही ना। जिसको सपने आते, सपने भी दुखी करते हैं आदमी को, सपने में सुख दुख होता है। जिसको सपने आए ही ना, वो सबसे परम आनंद की स्थिति तो वही है। और सवेरे उठ के कहता है बस आज तो नींद मौज आ गई, वही तो परम आनंद है।
ठीक है, परमानंद की स्थिति कहते हैं। वो यही उसको तुरिया पद, उसको ज्ञान कहते हैं। वो ज्ञान की उत्पत्ति सारी जागृत वही है उसके अंदर, अचेतन अवस्था के अंदर। दिन सपने भी, दिन में हम सारे दिन दुख तकलीफ हम घूमते फिरते हैं, रात को हमारे को सपने नहीं सोने देते, कभी चैन की नींद तो सोए ही नहीं। चैन की नींद ही वो होती है चेतन अवस्था। उस चेतन अवस्था है ना, अचेतन अवस्था जिसको कहते हैं, सबसे सुख का पल वही होता है। उसके अंदर आदमी कितना ही थके हारा कुछ भी हो, जब सवेरे उठता है तो एकदम तरोताजा उठता है, पूरी तरह अपने आप में काबिल होता है वो काम करने के लिए। कितनी थकान हो, यहाँ कोई खुराक और घी मक्खन दूध पीने की जरूरत नहीं होती उसके लिए। वो अपने आप में उसको चार्ज हो जाता है सारा शरीर। जिस तरह पर मोटरसाइकिल या स्कूटरी चार्ज करते हैं ना बैटरी बिजली से, उस तरह वो तैयार रहती है, स्टार्टिंग एकदम स्टार्ट रहता है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद भोग सिंह जी। लास्ट में जो आपने सपना की बात बोली है, एक बात बोलूं कि किसी को आते ही नहीं है, जब नींद लगती है, आंख लगती है तब लगती है, जब जो सीधा सवेरे ही होता है उसको क्या बोलेंगे? उसको किसी प्रकार की उसको आनंद उसको कहते हैं, उसको ही आनंद की स्थिति है। वो तो अचेतन अवस्था है ना, उसको अचेतन अवस्था कहते हैं। उसी के अंदर शरीर चार्ज होता है, वही तो परमात्मा की सत्ता है। वही वो है असली जो स्वरूप की स्थिति, जिसके अंदर सपने आए ही ना। जिसको सपने आते, सपने भी दुखी करते हैं आदमी को, सपने में सुख दुख होता है। जिसको सपने आए ही ना, वो सबसे परम आनंद की स्थिति तो वही है। और सवेरे उठ के कहता है बस आ तो नींद मौज आ गई, वही तो परम आनंद है। ठीक है, परम आनंद की स्थिति कहते हैं। वो यही उसको तुरिया पद, इसको ज्ञान कहते हैं। वो ज्ञान की उत्पत्ति सारी जागृत वही है उसके अंदर, अचेतन अवस्था के अंदर। दिन सब जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इसमें जो है ना कि चाम कटे क्या, वो ये सभी किसी न किसी प्रकार के जो लोगों में एक भ्रम जाल फैलाया जाता है कि ऐसे करने से हम धार्मिक हो जाएंगे, हम आध्यात्मिक हो जाएंगे। यहाँ पे इस मजहब की बात नहीं है। हमारे में भी कई प्रकार के जो कर्मकांडी लोग जिस प्रकार के जो बताते हैं ना, ये तंत्र मंत्र करना या और किसी प्रकार से अलग पहचान देना करना, तो उन्हीं में कि वो सुन्नत करवा लो और ये करा लो। और तो हमारे में भी तो और इसी के मिलती जुलती बहुत सारी चीजें जो होती है, जिस प्रकार के वो कान चिराते हैं या और कुछ करते हैं, तो ये सब क्रियाएं करते हैं, तो ये सब पाखंड की श्रेणी में आते हैं। इससे कोई परमात्मा से कोई ताल्लुकात नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, फिर भी दुनिया करती है। क्यों? कि उनको ऐसा ही ज्ञान मिलता है। जबकि गुरु महाराज ने इस शब्द के अंदर में बहुत कुछ बातें जो है वो इशारा में सब कुछ बता दी कि परमात्मा या आध्यात्मिक होने के लिए किसी प्रकार की ये क्रिया के लिए परमात्मा कोई इजाजत नहीं दे के भेजते हैं कि ऐसा करने से मैं तुम्हारे पर खुश रहूंगा या मेरी कृपा होगी। ऐसा किसी भी शास्त्र में वर्णन नहीं मिलता है। ये सब उन कर्म कांडिया के कराया धराया खेल है, जिसमें हम सबको फांस लिया है, यानी फंसा रखा। तो गुरु महाराज की वाणी हमको तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब और सुनीता जी है और फिर विमला जी से भी जुड़ेंगे, क्योंकि ये भी काफी अच्छी तरीके इस्लामी बातों को नोटेट करते हैं। जी सुनीता जी। निवन प्रणाम जी। मत से जुड़े हुए सभी भक्तजनों को विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जामो जी ने विष्णोई समाज जागृति मंच प्रण करके निकला है। विष्णोई समाज जागृति मंच प्रण करके निकला है। सवदवाणी तेरे चरणों में अब हम शीश झुकाने को निकले। कोई कुछ भी समझे हम इतिहास बनाने को निकले। इन सब को तेरी शब्दवाणी हम बताने को निकले। जो भूल चुके हैं धर्म कर्म की बातें सारी, इन गुमराहों को हम राह दिखाने को निकले। उन घरों को आज फिर बनाने को निकले हैं। हरे वृक्षों का मोल तक जाना नहीं, अब तो बस इतना कहना है, सब सुन लो प्राणियों। सवदवाणी का प्रण आज दोहराने को निकले हैं। सवदवाणी की राह पे चलने को हम निकले हैं। है अटल इरादा निश्चय यही चलेंगे तेरे कदमों निशान पे। सवदवाणी तेरे चरणों पे हम शीश झुकाने को निकले हैं। शब्द 11 का भावार्थ। तुम्हारे दिल में सच्चाई है
तुम्हारा अपना अंतकरण नजदीक ही है, उसे दूर समझकर इतनी जोर से आवाज क्यों लगाते हो? तुम्हारे दिल में परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हो तो प्रेम से पुकारो। नमाज पढ़ने से कार्य सफल नहीं होगे। जीवन में हक की कमाई करो और अपने जीवन को शुद्ध बनाओ। ईमानदारी से कार्य करो, जीवन के लिए उत्तम है। बेईमानी से किया कार्य जीवन को बर्बाद कर देगा। किसी को जीवन दान नहीं दे सकते तो मृत्यु देने का क्या हक है? प्राणियों को मारना तो जानते हो और उनकी पीड़ा को जानते ही नहीं। आत्म ज्ञान प्राप्ति के बिना विवाद करते हो और गऊ चर कर आती है, अमृत दूध देती है और खीर बनाकर खाते हो और पर पशुओं पर अत्याचार करते हो। तुम लोग पढ़ लिख कर ही खाली रह गए। जब तक तुम्हारे कार्य रूप में खोटे कर्म है पर त्याग नहीं करोगे तो तुम्हारा नमाज पढ़ना व्यर्थ है, कुछ अच्छा मिलने वाला नहीं है। तुम्हारा शुभ कार्य करने की योग्यता ही समाप्त हो गई है। हाथ पांव धोने से कुछ शुभ कार्य होने वाला नहीं है। लोग दिखावा रूप छोड़कर मन रूपी बातें शांति सावधानी पूर्वक पढ़िए। मन बुद्धि परमात्मा का अनुभव किया ही नहीं, संसार को सत्य सभी कुछ समझा ही नहीं, विवेक बुद्धि से तो कार्य किया ही नहीं। ईश्वर नरक में ही डालेंगे तुम्हें। मनुष्य ऐसा प्राणी है, मर्यादा सिखाने के लिए गुरु की जरूरत होती है, तभी परिवार और समाज का भला कर सकता है। और मनुष्य को अपने प्राण तो बहुत प्यारे हैं, वैसे ही पशु पक्षी अनेक प्राणियों को अपना प्राण प्यारे हैं। पशुओं को भी सुख दुख का अनुभव होता है। मनुष्यों को प्राणियों पर दया करनी चाहिए और दूसरे जीवों के दुख को देखकर उन पर दया करो। बोलो विष्णु भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सार गर्भित बात और एकदम सटीक और एकदम जो विषय रहता है, जो शब्द होता है, उसके ऊपर में एक आप बहुत ही अच्छा विश्लेषण तैयार करके लाते हो। एक रचनात्मक कार्य है यही आपका, जो सहज रूप में समझ में आ जाता है। मुख्य सारांश क्या है जो आपसे सुनते हैं उन रचना को, बहुत बढ़िया आप एक व्याख्या तैयार करते हो, मंच का भी समय बचाते हैं और आप अपने खुद को इस प्रकार से इसमें ढाल लिया है कि आपको सुनने के लिए लोग इंतजार में रहते हैं कि सुनीता जी आज जरूर कुछ न कुछ नया सुनाएंगे। तो ये होती है प्रतिभा की एक खासियत होती है, एक झलक होती है उनमें अपने आप में। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी माल आपका। तो अब विमला जी, 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 अब जी सर्वप्रथम सादर न्योन प्रणाम विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जी। तो इस शब्द के बारे में तो आदरणीय श्री रूप सिंह जी ने और बहन सरला जी ने बहुत सार्थक बता दिया है। बाकी एक छोटी सी दो लाइन है जो गुरु महाराज के वाणी के प्रति कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरी करे तो दुख काहे को होए। अंधेरे में प्रकाश फैलाए और अंधेरे में फैलाए प्रकाश अंधे की लाठी के बराबर है। भटके को राह बताए हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान की वाणी है। कभी किसी में झूठ कपट नहीं रहने देती। हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान की वाणी कभी किसी में झूठ कपट नहीं रहने देती, सत्य का हमेशा भान कराती है। जैसे हमारे तन को स्वच्छ करता है पानी, मन के विकार हटाए गुरु जम्बेश्वर भगवान की वाणी है। दिखा है हकीकत और मिटा है भ्रम, अज्ञान दूर हटाए ज्ञान का रास्ता पकड़ाए, ऐसे हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान की वाणी है। तन और मन में एक ही प्यार की उमंग जगाती है। यदि सुने अपन ध्यान से तो गुरु जम्बेश्वर भगवान की वाणी है। ताप संताप और सदा दुखों का करती है नाश, अनहद नाद सुनाए हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान की वाणी। लग जाए ध्यान तो मन में मरती सी ला लेती है, मुक्ति पथ दिखाए, मुक्ति का रास्ता दिखाए हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान की ऐसी वाणी है। ऊंच नीच का मिटा देती है भेद,
सब में समता भाव जगा देती है, सम दृष्टि भान कराए, ऐसी हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान की वाणी है। रहे शब्द गुरु और सुरती चेला, सदा ब्रह्मांड में है, आई है एक अमर लोक से, गुरु जम्बेश्वर भगवान की विष्णु भगवान की वाणी है। अमृत पाल और कोहरा जीवन का हटा देती है, चौं और प्रकाश फैला देती है, हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान की वाणी है। उत्तम कर्म समझाए जाए और बादल काले हमारे हृदय से हटा देती है, वचन प्रहलाद के पाले, गुरु जम्बेश्वर भगवान की वाणी है। गुरु जम नाम की धुन रोम रोम में बजा देती है, हमारी तप्त हृदय शीतल बना देती है, गुरु जम्बेश्वर भगवान की वाणी है। बोली श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। जय हो, जय हो। बहुत सुंदर रचना तैयार की है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में पूछ सकता हूँ आपसे? जी। ये रचना कहाँ से लाई आप? अब जागृति मंच को काफी समय हो गया, तो फिर आप पूछ रहे हो कि ये रचना कहाँ से लाए? भाई तो मैं यही पूछ रहा हूँ ना, आपने तैयार की है ना, तो इसके रचयिता तो आप ही माने जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने ये सुनी नहीं, अगर आपने इसमें इस रचना को तैयार किया है तो ये मील का पत्थर साबित होगी। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा कहने का भाव ये था कि रचना आप कहाँ से लाए, क्योंकि शब्दों को पिरोना एक लेखक ही पिरो सकता है, एक जो शब्दों के मर्म को वो ही जान सकता है कि रचनाएं कितनी मुश्किल से तैयार होती है। क्योंकि मैं बिल्कुल बिल्कुल। अगर अपन एक लाइन लिखते हैं ना, तो जैसे दोहा बनाते हैं ना, तो उसमें भी अपन बराबर छंद मेल बराबर बिठाना पड़ता है, वैसे ही एक एक शब्द को जोड़ के उस मेल मिलाप करके उनको बनाया जाता है। अभी ये अधूरी है, पूरी नहीं है। कोई बात नहीं, एक लेखक की व्यथा को जान सकता है। क्योंकि आपने जो ये रचना दी है ना, तो मैंने इन भावों को देखकर मैंने आपसे पूछा, मेरा कोई आपसे आपके साथ में किसी प्रकार की ठेस करना बिल्कुल सही था। मुझे आपको ठेस पहुंचाना नहीं है, मुझे आपको और प्रबल करना है और मजबूत करने के लिए मैंने पूछा कि जो सदस्य सुन रहे थे उन्होंने ऐसी रचना को, हम देखो कहीं से रचना मिल जाती है, हम उसकी कॉपी तो कर सकते हैं, मगर खुद से स्वरचित रचना को तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है, तब जाकर उन शब्दों का चयन होता है। शब्द कोई ऐसे नहीं मिलते हैं, शब्दों का चयन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मेहनत करिएगा। और ये जो आपने रचना तैयार की है, ये रचना आने वाले समय के लिए एक बुलंद होती आवाज है आपकी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो हमको गुरु महाराज की वाणी के पर जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब और सदस्य 11 मिनट शेष है, कोई सदस्य आया नहीं, सीट रिक्वेस्ट किसी की है नहीं। मैं ये कहूँगा इस शब्द को लेकर कि जाके पाँव न फाटी विपराई, वो क्या जाने पीड़ पराई। अर्थात जिसके कभी पाँव में छाले नहीं पड़े और जब सर्दी के मौसम में जिस प्रकार के जो त्वचाएं हैं वो फट जाती है, तो तब उसको बहुत दर्द होता है। गुरु महाराज इसी में भी वही बात कह रहे हैं, जो जिसके गले करती उसारो थे, पट सुन रही खाली थे, चट चट बित्ती मड़ी मसीदे, क्या और पंग पूरा हो पुकारो। इसमें जो जीवा की जो बात बताई थी गुरु महाराज ने, कि उनको जब तुम दुख दे रहे हो, किसी भी जीव को दुख देना, किसी भी जीव को तकलीफ देना, वो तो वही जानता है कि कितना दर्द होता है उसमें। जिस प्रकार से जिसका पांव फटता है और सर्दियों में जब वो दर्द करता है, तो वही जानता है कि उसका दर्द कितना होता है। कहते हैं ना कि एक अंगुली, जिस अंगुली के चोट लगती है उसको जो वो दर्द होता है, वो अंगुली जानती है कि वो कितना दर्द होता है। तो जाके पांव न फाटे विपराई, और क्या जाने पीड़ पराई। यानी उस पीड़ को पराया व्यक्ति नहीं जान सकता कि उसमें कितना दर्द होता है। वो तो जिसका पांव फटते हैं वही जानते हैं कि दर्द क्या चीज होती है। तो यही गुरु महाराज इसी में ही कह रहे हैं, चर फिर आवे सहज दुआ जिसका खीर हलाली, बस के गले कर्द क्यों सार होते, पढ़ सुन रही खाली। अब कई सदस्य ये कह देंगे कि पढ़ने का मतलब कोई किताब को वाचना या उसका पठन करना, ये नहीं है।
पढ़ने का मतलब ये होता है कि किसी की बताई बनाई हुई बात को हम आगे और उसको जनश्रुति में ले लें या उसको याद कर लें और उसको वापस रिपीट करें। पढ़ने का मतलब ये थोड़ी होता है कि जो पढ़ा लिखा होता है वो किताब पढ़ता उसको पढ़ना कहते नहीं। किसी चीज को सिखाना और फिर उसी के हूबहू आगे उसके हिसाब से अपने हिसाब से उसमें ढलकर उसके हिसाब से उन्होंने अपनी क्रिया को बदल देना। तो यही गुरु महाराज थे। पट सुन रैया काली थे चट चट बीती मत में से। ये किसी ने सिखा दिया तुमको कि तुम ऐसे काम करो, तुमको ये हो जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा, किसी ने बता दिया, जबकि गुरु महाराज कह रहे हैं कि ये झूठी बातें। और इसमें ये बात आई ना, चाम कटे क्या वो हलक हक हलाल पिछाड़ी नहीं। हलाल बोलते हैं नेक। हलाल हलाल का मतलब होता है एकदम नेक। और तुम उसको अपने आप को नेक पाक समझते हो कि भाई हमने ये जो किया है सुन्नत करवा दिया, अब हम एकदम सही बन गए। ये किसकी इजाजत है? कोई ये नुगरा और सुगरे वाली बात है। कोई नुगरा और सुगरा जिस प्रकार कहते हैं कि हमारे से सुगरा बन जाओ, सुगरा बनने से कोई सुगरा नहीं बनता है। तो सुन्नत कराने से तुम अपना धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं हो सकते। ये गुरु महाराज यहाँ पे खंडन करते हैं उस क्रिया का भी। बहुत यही है, क्योंकि हम उस परमात्मा की न्यायपालिका के अगेंस्ट में जाकर, उसके विरोध में जाकर, क्योंकि जीव परमात्मा ने बनाया, हमने तो बनाया नहीं है, हमारा कोई उस पर अधिकार नहीं है। और हम पता नहीं किसके कहने से ये जो है कार्य शुरू कर देते हैं, आपस में जो है अराजकता का माहौल पैदा कर लेते हैं। तो गुरु महाराज ने सभी धर्म का ज्ञान दिया, तो इसीलिए शब्दवाणी पंचम वेद से कम नहीं है और पंचम वेद से भी ऊपर है। और इसीलिए पूरे विश्व में गुरु महाराज की वाणी को मान्यता है। अच्छे अच्छे शोधकर्ता, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट गुरु महाराज की वाणी का अंदर से कुछ बातें निकालते हैं। इतनी सत्य पे आधारित है गुरु महाराज की वाणी, क्योंकि गुरु महाराज ने कोई भेद नहीं किया। भेद हम लोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और नए सदस्य आए, मैं उनको लेता हूँ। समय पूर्णता की ओर जा रहा है। कल होगा गुरु महाराज की अमृतवाणी का 12वें अध्याय पे चर्चा। शब्द तो छोटा है मगर शब्द एक ही रहेगा, क्यों कि मैंने एक 90 दिन का पूरा शेड्यूल बना रखा है। तो आगे जो शब्द होंगे उनको किस प्रकार से मर्ज किया गया है, तो आपको सबको हर रोज विषय मिल जाता है लाइव प्रसारण से पहले। तो आप उसके अनुकूल अपने विचार रखें, यहाँ पर आके स्वतंत्र रूप से निडर और बेबाक होकर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे एक एक करके सदस्य जिन्होंने जो अभी स्वीट रिक्वेस्ट भेजी है मैं उनको भी लेता हूँ। और YouTube पर वीडियोस आ रहे हैं पीछे पीछे, ज्यों ज्यों हम चर्चा को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, पीछे पीछे ये पूरी रिकॉर्डिंग है, आप पुनः इसको देख सकते हो सकता है कि आपको जुड़ने में लेट जुड़ गए हो, या यहाँ पे जुड़ने में आपको कम समय नहीं मिला हो, या समझ में नहीं आई हो एक बार बात बताने से, तो दोबारा भी आप रिव्यू ले सकते हैं YouTube पर जाकर इस प्रसारण का। जी बागरे जी, स्वागत है। गुरुनाम जी, विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जी। गुरु महाराज कह है कि जिगा जानवर आपके बेजुबान जानवर है, काकड़ पे चरण आवे बैठाऊं की नहीं मांगे थे बन की नहीं दो, चारों ने नीरो पानी नहीं पाओ तो थारो मांगे जान लेने को भी अधिकार नहीं है। तो जानवर आपके मतलब चरण आवे, आपकी बलबूता मतलब चरे बन थे हलाल करो, बिगो धरा हलाल करो अधिकार नहीं है। और दूसरी बात रही कि दुख भी पीड़ है, जेको गुंगे गत गुंगो जाने जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बताई आपने। गुरु महाराज ने तो बहुत, बागरे जी, दुनिया को बहुत ज्ञान दिया। अब मानते कितने हैं ये तो हम खुद को ही पता है, हमको सबको पता है कि हम गुरु महाराज की बातों को कितना तवज्जो देते हैं, ये हम सब जानते हैं। अपन खुद भी नहीं कर सकता है ही नहीं। अपन अगर हम दावे भले ही करें
बाकी गुरु वचना में नहीं है। हम गुरु वचना को हम पूर्ण नहीं निभा रहे। हाँ, थोड़ा चना बाजे जी। क्या वहाँ खड़ा यहाँ करा कहीं कौन है? पशुओं सेवा करनी चाहिए और बेजुबान जानवर चुको जाना चाहिए। गुरु महाराज ने पाखंड करना, दिखावा करना, आडंबर करना, ढोंग करना, अंधविश्वास पे विश्वास करना, ये सब गुरु महाराज ने वर्जित माना है। फिर हम करते हजारों टन फेंके हुई, अगर वो आगे चुको जाए घर रोज मोटी मोटी जिंदा दे तो कितना धर्म है। चलो हम इसके लिए अब माफी चाहते हैं, क्योंकि दुनिया सिर्फ सुनना जानती है, समझना कम जानती है। जी 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 भंवरलाल, धन्यवाद जी भंवरलाल जी। निवारण प्रणाम सभी सदस्यों को, विष्णु जागृति मंच के सदस्यों को। विष्णु भगवान भाव क्या श्रेय जी, आगे भाव लो थोड़ा वाइक मत हो साहब। चलो बहुत बहुत, आपने प्रसारण तो पूरा सुना? हाँ जी, पूरा सुना। गाड़ी चलाते एयरफोन से सुनता हूँ पूरा। चलो आप YouTube पर भी सुन सकते हो पुणे। राणा राम जी की मैंने सीट रिक्वेस्ट ली तो उन्होंने सीट छोड़ दी। पूरा तो आज का समय, चलो आज का समय पूर्ण हुआ। कल फिर गुरु महाराज की अमृतवाणी का 12वां अध्याय हमारे सामने रहेगा कल चर्चा के लिए। मैं मद न कर काजी, मैं मद का तो विषय विचारूं, मैं मद आत करत जो होती लोवे घड़िए ने सारू। ये शब्द है, इसकी आप सभी तैयारी करके आए। जाने कल 8 बजे क्या कहा है गुरु महाराज ने 12वें अध्याय में, अपनी जो शब्दवाणी जो 120 जो शब्द है उसमें 12वें अध्याय में क्या कहते हैं गुरु महाराज, इसके बारे में कल विस्तृत चर्चा करेंगे। और अगले एपिसोड में आप इसको भी सुनेंगे, और पीछे के जो एपिसोड बने हैं उनमें आप YouTube पर बड़े आसानी से आपको जब भी समय मिले या औरों को भी आप आगे फॉरवर्ड करके बता सकते हो कि प्रसारण में क्या क्या बातें हुई। जी सुनील जी। जी सभी को सादर नमन प्रणाम। विष्णु भगवान गुरु महाराज ने आज का अध्याय बहुत ही सुंदर था। गुरु महाराज अम्बेश्वर भगवान ने एक मानव प्राणी को कैसे मतलब जीव पे दया करनी चाहिए, उन पे अलग अलग नाम से पुकारा है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी हो। जीव एक तरह का सभी के अंदर समान होता है। तो 3-4 शब्द ये मुस्लिम के नाम से संकेत किए हैं, तो जीव सभी का समान होता है। तो जाम्बोजी महाराज हमेशा जीव दया पालनी रूंक लीलो नहीं गावे, प्रकृति के माध्यम से ये अपने परम तत्व जो होता है, अपना आत्म स्वरूप आत्मनिर्भर पे संकेत दिया है जाम्बोजी महाराज ने। तो हमें हमेशा गुरुवाणी अमृतमय वाणी से अटैच रहना चाहिए हमेशा, जब भी समय मिले, और व्यवस्थित ढंग से समय निकाल के सुनना चाहिए सभी को। और आगे से आगे सभी को मतलब ये प्रसारण पहुंचाना चाहिए घर घर तक सभी को, और जब भी समय मिले तो श्रवण करना चाहिए सभी को अनुशासन के तौर पे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी आपको। आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर जुड़े और सही बात बताई कि हमको समय निकाल कर सुनना चाहिए और बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। किसी महापुरुष ने ठीक ही कहा है कि अगर आप को वक्ता बनना है तो उससे पहले आपको एक बहुत ही अच्छा श्रोता बनना होगा। एक अच्छा जो श्रोता होता है वो एक अच्छा वक्ता एक दिन जरूर बनता है। सीधा वक्ता कोई नहीं बन सकता। और जिसने सुनाने की मन में रखी वो समझ लेना कि वो जीवन में अलूझ जाएगा, और जिनमें सुनने की क्षमता है वो समझ लेना कि वो जीवन में सुलझ जाएगा।
तो बहुत बहुत धन्यवाद लेता हूं मैं आप सभी से इजाजत। कल फिर ठीक 8 बजे मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। तो मैं आपका सेवक सुरेश कुमार बिश्नोई आज के इस प्रसारण से लेता हूं विदा। कल ठीक 8 बजे फिर मिलेंगे इसी प्रकार से गुरु महाराज की अमृत वाणी का अगला अध्याय लेकर। तब तक के लिए मैं चाहता हूं आप सभी से इजाजत। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय जम्बेश्वर। विशन विशन विशन।